अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला हुआ। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो जिस तरह कप्तान बने थे, बाज लोग कहते हैं कि साजिश के जरिए जो है वो कप्तान बने थे और अब उनको जो है उसी जगह पहुंचा दिया गया है जहां वो कप्तानी से पहले थे। कुछ साजिश हुई थी। ज़का अशरफ साहब जो है उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ साजिश की थी और उसके अंदर कुछ लोग जो है वो मिले थे ज़का अशरफ से और उस साजिश का हिस्सा भी बने थे, जिनके अंदर शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल हैं और बहुत से लोग खिलाड़ी भी शामिल हैं। और बाबर आजम को सब पता है कि कौन कौन उस साजिश के अंदर शामिल था। ये साजिश शुरू हुई थी वर्ल्ड कप से पहले। याद करें आप, वर्ल्ड कप से पहले जो है एशिया कप होना था और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान जिस तरह जीतता हुआ एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था जिसके अंदर 267 रन पर इंडिया को, पूरी टीम को पाकिस्तान ने आउट कर दिया था। शाहीन शाह आफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की थी और विराट कोहली को और रोहित शर्मा दोनों को आउट किया था और नसीम शाह ने और उसके अलावा हारिस रऊफ ने बहुत बेहतरीन, तीनों ने बॉलिंग की थी और इंडिया जो है वो 267 रन पर ऑल आउट हो गया था। और इस तरह पाकिस्तान को जो है वो जीतने का एक बेहतरीन मौका मिलने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई और ये मैच जो है वो बिना किसी नतीजे के ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम को पता नहीं क्या हो गया, ये एकदम से नहीं हुआ था। बाज़ लोग, मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है और कुछ लोग जो है जो बहुत पुराने क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ बुनियाद के ऊपर ये वाली बात की है कि ये सब कुछ जो है ये एकदम से नहीं हुआ था, ये सब कुछ जानबूझकर हुआ था। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है, ये आखिरी मैच था इंडिया और पाकिस्तान का जिसके अंदर पाकिस्तान जो है बारिश की वजह से एक जीता हुआ मैच जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो है पाकिस्तानी टीम को जानबूझकर जो है वो इस ट्रैक के ऊपर लाया गया था ताकि बाबर आजम से जो है वो कप्तानी ली जा सके और उसकी कप्तानी ख़त्म करने का एक जवाज़ पैदा किया जा सके। याद रहे आपको कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी जो है वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज़्यादा रन देने के लिए मशहूर हो गए थे। इन लोगों से बॉलिंग नहीं हो रही थी, एकदम से इनके हाथ के अंदर पता नहीं क्या हो गया था कि इन लोगों से बॉलिंग करना, ये सब साजिश का हिस्सा था। बताने वाले ये बताते हैं कि सब कुछ प्री प्लान डिसाइडेड था और उसके अंदर श्रीलंका से हारना, उसके बाद ग्राउंड के अंदर फड्डा होना, ड्रेसिंग रूम के अंदर वापस आना, बाबर आजम को नीचे दिखाना, बाबर आजम से फड्डा करना, ये शाहीन शाह आफरीदी पूरे एक स्क्रिप्ट के तहत सब कुछ कर रहे थे। और उसके अंदर जो है उनके सुसर शाहिद खान आफरीदी और उस वक्त का चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ जो है वो भी मुलविस था। वो बाबर आजम की जो है वो वर्ल्ड कप के बीच के अंदर जो है वो उसकी ऑडियो लीक कर रहा था, रिजवान के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इंजमामुल हक का केस आया था, ये सारी चीज़ें। ज़का अशरफ और एंड कंपनी जो है वो अगर इतनी ज़्यादा शरीफ और वो थी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान के हक़ में थी और बहुत ज़्यादा खुददारी का मुजाहरा कर रही थी, तो इंजमामुल हक और दीगर लोगों के साथ जो तहकीकात हुई है, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिनके ऊपर कीचड़ उछाली गई है, याजू कंपनी और साया कंपनी का जो है वो डायरेक्टरशिप के सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? अब कोई पकड़े ज़का अशरफ का दिमाग गिरबान। इंजमामुल हक बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो इंजमामुल हक बिल्कुल खामोश बैठा है, जिसके ऊपर पूरी कीचड़ उतार के उसके ऊपर गोबर फेंक दिया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर और वो खामोशी से चला गया। उसको चाहिए था अभी तहकीकात के लिए ज़का अशरफ जैसे लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आगे आए और अपने तौर पर मामलात को वो करवाए और गिरबान पकड़े ज़का अशरफ के, भाई तूने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जरा साबित तो करो। अब वो तहकीकाती कमेटी जो बनी थी वो कहाँ मर गई, कौन से जहन्नुम के अंदर चली गई, किसी को नहीं पता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो रही हैं और ओवरऑल तो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की दो नंबरियाँ और धौंस धमकी और साजिशें जो है ये पाकिस्तान भर के अंदर चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि जजेस का मामला जो है वो भी चल रहा है कि 6 जजेस जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वो किया है कि उनको प्रेशराइज किया जाता है। तो सारी जगह ही हर कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। तो मामला ये है कि बाबर आजम को जिस तरह हटाया गया था, अब खुदा की कुदरत आप देखिए कि उसी तरह उसके से ज़्यादा इख्तियारात के साथ अब बाबर आजम जो है वो कप्तान बनने वाला है और उसके अंदर मौजूद हैं 2-3 कप्तान। शादाब खान भी कप्तानी कर चुके हैं पीएसएल के अंदर, इमाद वसीम भी, शाहीन शाह आफरीदी भी और उसके अलावा दीगर लोग भी हैं उसके अंदर और रिजवान भी मौजूद हैं जो कप्तानी कर चुके हैं। तो 4-5 कप्तान जब टीम के अंदर खेल रहे होंगे तो जो सीनियर्स लोग हैं और जो तजर्बेकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा कप्तानों को जब अगर आप एक जगह जमा कर देते हैं
तो फिर टीम का माहौल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अब बाबर आजम क्या इस टीम को यकजा कर सकेंगे उस खिलाड़ी से जिससे उसका पड्डा हुआ था, शाहिनशाह आफरीदी से मुंहमारी हुई थी। रिजवान की साजिशें जो है वो भी बाबर आजम को पता है कि उसने पीठ पीछे क्या कुछ किया था, इफ्तिखार अहमद क्या कुछ कहता हुआ पाया गया था, किस तरह। और अब मैं क्या बताऊं कि आमिर और इमाद वसीम भी टीम के अंदर मौजूद हैं। क्या बाबर आजम इन सब लोगों को इकट्ठा लेकर चल पड़ेंगे? क्योंकि टीम के अंदर तो यकजहती नाम की कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको यूनिटी को कैसे यूनिट बनाया जाएगा? काकुल एकेडमी वाले तो इनकी फिटनेस दूर करेंगे, इनको यूनिट कौन बनाएगा? जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर, जब वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, अब तक इन घंटों को जो है वो कोच नहीं मिला है, कप्तान का फैसला नहीं हो पाया है। टीम काकुल के अंदर है, वहाँ खिलाड़ी गिर पड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा जब काकुल के अंदर मिसबाउल हक की क़यादत के अंदर टीम गई थी, 4 से 5 खिलाड़ी जो हैं वो आते ही अनफिट हो गए थे। वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने काकुल के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले पहले कितने खिलाड़ी अनफिट होते हैं ज़रा ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज़म खान जो है वो अब किसी चीज़ के काबिल नहीं रहे हैं। जिस तरह वो गिरते पड़ते, मोहम्मद नवाज़ वगैरह, ये सब लोग जो है वो फारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी बहुत से खिलाड़ी जो हैं, अब मैं नाम आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ी, जब यूनुस खान, मिसबाउल हक वगैरह ये लोग गए थे तो कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो अनफिट हुए थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी टीम का पल्ले से कुछ नहीं पता। 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, अभी तक आपके कोच का नहीं पता। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो सरहदों का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ ये देख रहे हैं कि किस तरह दरअंदाजी जो है वो रोकी जा सके और किस तरह अटैक जो है उनको, और सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उसको कैसे मजबूत करना है। और वो कभी आते हैं एकदम से आगे सिलेक्शन कमेटी के लोगों को बुला लेते हैं और बोलते हैं हाँ भाई क्या हुआ, क्या आप लोगों ने फैसला किया। एक जानिब उनके पास फ़ोन आ रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ हो गया है, यहाँ पे ये मामला हो गया है, ये वाली चीज़ें सब चल रही हैं मिक्स प्लेट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे ही चल रहा है बिल्कुल। वर्ल्ड कप जीतने का तो दूर की बात है, वर्ल्ड कप में जाएगी कौन कौन से खिलाड़ी और टीम जाएगी भी या नहीं, क्योंकि कोच भी नहीं है, ना ही कप्तान का फैसला हुआ है। और कप्तान के लिए इस्तिखारे देखे जा रहे हैं। आज नाम भेज दिया है, सिलेक्शन कमेटी के 4 लोग मिलकर बैठे हैं, वो ये वाली चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने लिखकर भेज दिया है, उन्होंने उनको दे दिया है, सारे नाम पहुंचा दिए हैं। अबे वर्ल्ड कप से पहले अब तक अनाउंसमेंट कर दो। शाहिनशाह आफरीदी का पल्ले से कुछ नहीं पता, चलो वो साजिश के तहत ही बेशक आया था, उसको किसी ने एतमाद में लेने का फैसला ही नहीं किया कि तू भी भाई किसी किस्म का कोई कप्तान था, है क्या था, तुझे भी एतमाद में ले लिया चाहे। उसको बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह, जैसे बाबर आजम को उस वक्त जैसे निकाल के, अब मकाफात अमल जो है वो भी नज़र आता, देखते हुए नज़र आ रहा होता है कि देखो कल उसके साथ जो हुआ था आज उसी के साथ वही हो रहा है। कल जो चीज़ बाबर आजम के साथ हुई थी आज शाहिनशाह आफरीदी के साथ उससे ज़्यादा बुरा हो रहा है, और बाबर आजम के साथ उससे ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम कप्तान बनेंगे इस बारे में तो कुछ 80% तक, 80% तक मामला जो है वो तय हो गए हैं। लेकिन आगे चल के मामला हल कैसे होंगे, बाबर आजम इन लोगों को एक यूनिट के तौर पर कैसे ढालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी के बारे में बात हो रही है कि गैरी क्रिस्टन जो है वो वाइट बॉल के लिए और जेसन गिलिस्पी जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं वो रेड बॉल के लिए पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे। अब देखते हैं इन लोगों का फाइनल होता भी है या फिर शेन वॉटसन की तरह ये भी बीच में से भाग जाते हैं। ये कुछ चल रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर और यही खबरें हैं। अब तक कोई इतनी कोई ख़ास खबर नहीं आई है। एक T20 कप्तान बनाने का हो सकता है अभी कुछ अनाउंसमेंट ज़रा ऐसी हो कि T20 की कप्तानी का सिर्फ फैसले करने का मौका मिले और उसके लिए जो है वो बाबर आजम का नाम अनाउंस कर दिया जाए। इसके अलावा वनडे और टेस्ट मैच का कप्तान जो है उसका फैसला बाद के लिए मौखर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी T20 का वर्ल्ड कप है और जो भी कप्तान बनाना है उसको बना दे। लेकिन बाबर आजम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये होगा कि वो जो है वो इस चीज़ को, इस टीम को यूनिटी के तौर पर एक यूनिटी कैसे लेकर आएंगे, आपस में लोगों के साथ यकजहती कैसे करेंगे। साजिश के तहत जो साजिश हुई थी बाबर आजम को हटाने की एशिया कप के दौरान, उसके अंदर ज़का अशरफ भी शामिल था, शाहिद खान आफरीदी भी शामिल था और शाहिद खान आफरीदी और शाहिनशाह आफरीदी दोनों शामिल थे। और वो जो चीज़ सामने आई थी उसके अंदर ये हुआ था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो लोग ये बोलते थे कि जानबूझ के हार रही है, क्या हो रहा है। मनफी और नेगेटिव रिकॉर्ड जो है वो बनाते हुए शाहिनशाह आफरीदी साहब नज़र आते थे और उनके साथ दे रहे थे हारिस रऊफ़,
दोनों ने पत्नी 1000 से ज़्यादा रन जो हैं वो दिए थे और कोई विकेट वगैरह हासिल नहीं की थी। शाहिन शाह अफरीदी से तो बॉल ही नहीं हो रही थी। हारिस रऊफ को भी नहीं पता था कि वनडे के अंदर बॉल कैसे करते हैं और ऐसे हारे थे पाकिस्तानी टीम बाबर आजम को नीचे दिखाने के लिए। ये सारी एक चीज़ जो पता चली है वो प्री प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ है और इसके अंदर जिम्मेदार जो थे वो ज़का अशरफ और उसके अलावा शाहिद खान आफरीदी और शाहिन शाह आफरीदी भी थे। ये वाली बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सोर्सेज ये वाली बात कंफर्म कर रही हैं और वही कुछ आज हो रहा है। जो मासूम बनाकर पेश कर रहे हैं लोग शाहिन शाह आफरीदी को, वो इतने ज़्यादा मासूम भी नहीं है और बाबर आजम के साथ जो ज्यादती हुई है उसका उनको सिला मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर 2 महीने रह गए वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान टीम का पल्ले से कुछ नहीं पता। बाबर आजम फिर कप्तान शायद बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या है 80% मामला है। इस तमाम सूरत हाल पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।